तो बुलवा दीजिए। मुझे नहीं, आपके चीफ विप साहब के दिए हुए डायरेक्शन, मेरा डायरेक्शन नहीं है। तारिक साहब जब भी आते हो आप मुझे टोकने में आपको आनंद आता है, इसलिए मैं बैठ ही जाता हूँ। आप दूसरे को समय दे दीजिए। मेरी तरफ से तय नहीं किया हुआ ये। श्री पवाराम जी मीणा, श्री पवाराम बिश्नोई। माननीय सभापति महोदय, टाइम आपके स्पीकर साहब ने तय किया है, मैंने नहीं किया है। 7 मिनट का समय दिया है। पिछले सत्र से ही ये डेट चलती आ रही है, मुझे याद है। माननीय सभापति महोदय, हमारे ये जो नई विधानसभा बनी है, नई 16वीं विधानसभा, और उसके अंदर माननीय राज्यपाल जी का महामहिम का अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। पिछली जो कांग्रेस सरकार थी वो अंतर विरोधों की सरकार थी, होटलों में चलने वाली सरकार, और एक तरफ मानेसर में चलने वाली, एक तरफ बॉर्डर पे चलने वाली सरकार, घोषणाओं की सरकार, जिसने हमेशा घोषणाओं के आधार पर तालियां पिटवाने का काम इस विधानसभा में किया। विद्यालयों की जो स्थिति हुई, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी शिक्षक थे उनको उठा करके आपने शहरी क्षेत्र में ले आए और हमारे वहाँ पर बच्चों की स्थिति खराब कर दी। ये भी हमने वहाँ पर हमारे वासुदेव जी देवनानी उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा जितना स्टूडेंट्स है उसके हिसाब से स्टाफ दे दिया जाए, तो और काउंसलिंग की व्यवस्था की थी, वो आपने बिल्कुल धराशायी कर दी। कानून व्यवस्था आपकी बेपटरी हो गई थी। गैंगस्टर दिन दहाड़े लोगों को मार करके छुप जाते थे और आप उनका संरक्षण करते थे, ऐसी सरकार थी। और फिर बाद में गारंटियों की सरकार आई, उन्होंने लास्ट में जाते 6 महीने पहले गारंटियां देनी शुरू की, और गारंटियों की क्या सरकार थी, बेपनाह घोषणाओं की गारंटी थी उस समय में, कार्य रूप में कभी परिणित नहीं हो पाई। तुष्टीकरण की सरकार थी, और तुष्टीकरण का एक उदाहरण मेरे क्षेत्र का मैं देता हूँ। होपारडी मेरा यहाँ पर गांव है, बड़ा गांव है, उसके पास में एक लाल खां की ढाणी है। आपके शिक्षा मंत्री जी ने वहाँ पर ये जो महात्मा गांधी विद्यालय है, जो अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, उस एक नेता की ढाणी में, एक व्यक्ति की ढाणी के अंदर ले जाकर के कर दिया। क्या वहाँ पर दूसरी बेटियां वहाँ पर पढ़ने के लिए जाएगी उस ढाणी के अंदर? कौन जा सकता है वहाँ पर? इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसके ऊपर पुनर्विचार करके उस विद्यालय को गांव के अंदर शिफ्ट किया जाए, और अन्यथा उसको बिल्कुल हटा दिया जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से पेपर लीक की जो गारंटी आपने दी थी, पूरे 5 साल तक 19 पेपर लीक हुए थे, और हमारे युवाओं का भाग्य आपने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया था। भ्रष्टाचार बेलगाम था उस समय में, सचिवालय में करोड़ों रुपए और सोने की शिलाएं आपके वहां पर मिली थी। ये स्थिति थी, इस चीज की गारंटी आपने दी। विभिन्न माफियाओं को संरक्षण की गारंटी आपने दी थी, बजरी खनन माफिया, नशा माफिया, अनियंत्रित गारंटी आपने दी थी, गैंगस्टरों को खुली छूट दी थी। ये आपके समय की गारंटी थी। यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने यहाँ पर आने से शुरुआत में ही आज ही आपके सामने ERCP लाकर लेकर गए, जो आप 5 साल तक इस पर राजनीति करते रहे, उस राजनीति को सिर्फ 50 दिनों के अंदर यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया। पेपर माफियाओं के ऊपर SIT की, आप सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, एक को पकड़े जा रहे हैं, और उनकी जड़ों तक भी जाएंगे, ये आप समझ लेना, उनकी जड़ों तक जाएंगे। उस जो कोचिंग सेंटर है उस वहाँ पर भी जाने का काम हम लोग करने वाले हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। आयुष्मान भारत के जो 25 लाख की गारंटी है, 25 लाख तक की, और आपके तो चिरंजीवी यहाँ पर भी हाँफ रही थी स्टेट के अंदर, और आयुष्मान भारत गुजरात में भी होगा और मुंबई में उसका इलाज होगा। थाना गाजी जैसी महिलाएं अपराध ना हो, इसके लिए भी हमारी सरकार की गारंटी है। और आपके मंत्री जी जो अभी नहीं है,
जो अंतिम अपनी अपने अंतिम पारी खेलने आए हैं, उन्होंने जो 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 जैसा बयान दिया इस पवित्र सदन में, क्या ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, दुर्भाग्यपूर्ण, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बयान हो नहीं सकता। इस प्रकार के बयान की सभी को निंदा करनी चाहिए। जल जीवन मिशन में जिस प्रकार का घोटाला हुआ, अन्नपूर्णा रसोई जो 400 है, तो आप गरीब को भूखा रहने देते थे और ना ही उसको भरपेट भोजन देते थे। अब 450 ग्राम से 600 ग्राम तक दे करके भरपेट भोजन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीमावर्ती जिला बना है हमारा, और जितने भी जिले बनाए ना, आपने कह रहे हमने जिले बनाए हैं, जिले का एक 17 भारतीय जनता पार्टी के जीत कर गए, एक आपका जीत कर आया है। ये देख लो तुम्हारे जिलों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मैं उन गारंटियों के 5-7 नाम दे करके आपकी नजर को मैं समझता हूँ। 2 मिनट पहले समाप्त करें। बस 2 मिनट में ही पूरा कर रहा हूँ। राम मंदिर, जब राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं जब राम जी का नाम लेते तो बिदकते हैं इधर सेब का पेट फूलता है, हालत खराब हो जाती है। क्या तकलीफ होती है आपको राम जी के हमारी पीढ़ी कितनी भाग्यशाली है, कितनी भाग्यशाली है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में हमारे अनेक योद्धाओं ने अपने मस्तक वार दिया उस भूमि के लिए। आज हम देख रहे हैं भगवान श्री राम लला उसके अंदर विराज रहे। इससे बड़ी सौभाग्य आप और हमारे लिए ये हमारी पीढ़ी को देखने को मिला है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसमें भी आपको दर्द होता है। आप 370 हटी तो उसके अंदर भी जगह जगह आपके बम फूट रहे थे। वो बम फूटे बंद, जयपुर में बम फूटे थे, दिल्ली में फूटे थे, बम्बई में फूटे थे, चेन्नई में फूटे थे, बंगाल में फूटे थे। आज कहाँ गए वो लोग? ये सारी बातें स्वच्छ भारत मिशन से लेकर के स्वास्थ्य की गारंटी, उज्ज्वला में योजना में 450 रुपये में, आप तो अंतिम समय में जब अंतिम सांस गिन रही थी सरकार, उस समय में आपने 500 रुपये की, और हमने सरकार के शुरुआत के अंदर 500 रुपये चार्ज उठा करके 450 में करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी को मैं बधाई देता हूँ। जन औषधि केंद्रों में 90% से लेकर के 50% कम पर आपको औषधि मिल रही है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, आप भी वहाँ पर सोलर प्लांट लगा लीजिए। सूर्योदय योजना के तहत आपको 54,000 रुपये की सब्सिडी हम दिलवाएंगे, और वहाँ पर ये बिजली का भी आपका संकट मिटेगा। विदेश में काम करने वाले भारतीयों की जीवन की सुरक्षा की गारंटी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। तो यूक्रेन देख लो, और यहाँ पर जो इजराइल में जो युद्ध चल रहा है गाजा में, वहां से भी अपने भारतीयों को सुरक्षित लेकर आने की गारंटी। और विदेश में काम एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। विदेश में काम कर रहे और सर्जिकल स्ट्राइक करने की भी गारंटी, और सर्जिकल स्ट्राइक आतंकियों की कब्रगाह बनाने की भी गारंटी नरेंद्र मोदी की गारंटी है। पाकिस्तान को भिखमंगा बनाने की भी गारंटी नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और चीन जैसे दुर्दांत जो शत्रु है उसको अपने औकात में रखने की गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। अभिनंदन करने की भी गारंटी है। और माननीय सभापति महोदय, प्लीज विराजिए। मुझे सोड़ी विधानसभा में